जी हाँ गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी एससीबी ऑप्शनल में। तो गाइस, एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज हमारा जेके पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम के लिए, वो है इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस एंड देयर इन्वेंटर्स इन बायोलॉजी। तो गाइस, आज हमने जो टॉपिक उठाया साइंस सेक्शन का है, जो पहला ही टॉपिक है इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस एंड देयर इन्वेंटर्स इन बायोलॉजी। तो एंड तक बने रहे हमारे चैनल स्टडी एसबी ऑफिशियल के साथ। आज की इस लेक्चर में जो भी नए फ्रेंड्स हैं, हमारे चैनल स्टडी एसबी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि अपकमिंग जो भी लेक्चर्स हों आपको उसके बारे में नोटिफिकेशन मिल पाए। तो गाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारा साइंस सेक्शन का है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बायोलॉजी क्या होती है। तो ये होती है ब्रांच ऑफ साइंस। इसको क्या कहते हैं? ब्रांच ऑफ साइंस, जिसमें हम स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। बायोलॉजी ब्रांच ऑफ साइंस है, एक ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों आते हैं। तो गाइस, इसमें हम दोनों की स्टडी करते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स की, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो बायोलॉजी क्या आती है? ब्रांच ऑफ साइंस होती है जिसमें हम स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमारे बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं। तो गाइस, इसको आपने सिंपली से समझना कि बायोलॉजी क्या होती है, इसमें किसकी हम बात करते हैं। तो अब इसमें फादर ऑफ बायोलॉजी जो है एरिस्टोटल, एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। सबसे पहले जो बायोलॉजी जो टर्म है, ये किसने कॉइन की थी? तो सबसे पहले जो बायोलॉजी टर्म है किसने कॉइन की थी? ले मार्क ट्रीन वर्नर्स ने इन 1802 में। गाइस याद रखिएगा, ले मार्क एंड ट्री वर्नर्स ने 1802 में इस बायोलॉजी टर्म को कॉइन किया था। तो गाइस, अब हम बात करते हैं कि इसके जो इम्पोर्टेंट इन्वेंशंस हुए हैं और उसके बाद उनके इन्वेंटर्स कौन है, डिस्कवर किसने किया था, जो इन्वेंशंस हुई है बायोलॉजी में उसमें किसने इनको दरियाफ्त किया था सबसे पहले, और किसने इन्वेंट किया, ईजाद किया था। तो गाइस, उसमें हम इम्पोर्टेंट जो बायोलॉजी टर्म्स हैं उसको हम देखते हैं, कौन इसके इन्वेंटर्स हैं और क्या क्या इन्वेंशंस हुई। तो गाइस, एंथ्रेक्स वैक्सीन को जो है इसको किसने इन्वेंट किया था? इन्वेंटर्स इसके कौन है? लोइस पास्चर। पास्चर गाइस याद रखिएगा, एंथ्रेक्स वैक्सीन लोई पास्चर इसके जो है इन्वेंटर्स हैं। उमेबा, उमेबा इमोबा, इसमें कौन है इसके यानी कि इमोबा के कौन है इसके इन्वेंटर्स? इसके हैं अगस्त जॉन रोसिल वॉन रोसिनहोफ। गाइस याद रखिएगा, इमोबा के जो हैं इसके इन्वेंटर्स कौन हैं? अगस्त जॉन रोसिल वॉन रोसिनहोफ। गाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके अकाउंट्स असिस्टेंट एग्जाम के लिए, क्योंकि पहला ये जो है साइंस सेक्शन का टॉपिक यही है। और उसके बाद एनिमल इलेक्ट्रिसिटी, एनिमल इलेक्ट्रिसिटी इसके कौन हैं इसके इन्वेंटर्स? लूजी गैल्विनी, लूजी गैल्विनी जो है इसके इन्वेंटर्स हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एस्पिरन, एस्पिरिन इसके इन्वेंटर्स कौन है? फ्लैक्जिम हॉफमैन एट बैरिन जर्मनी, यानी कि यहाँ पे इन्वेंट किया था इसको फ्लैक्जिन हॉफमैन जो है इसके जो है इन्वेंटर्स हैं। ब्लड ग्रुप ए बी ओ ग्रुप, कार्ल लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर इसके जो है ब्लड ग्रुप ए बी ओ ग्रुप के डिस्कवरर और इन्वेंटर्स हैं। उसके बाद बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इसके इन्वेंटर्स कौन हैं? कार्ल लेनस, कार्ल लेनस। गाइस, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है बैक्टीरिया एंड प्रोटोजा, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजा इसके इन्वेंटर्स कौन है? ये हैं वैन ल्यूवन होक, वैन ल्यून वोन होक, इसको याद रखिएगा गाइस। नेक्स्ट है हमारा सीटी स्कैन, सीटी स्कैन को किसने इसको डिस्कवर, इसके कौन है और इन्वेंटर्स कौन है? सीटी स्कैन के गॉडफ्री हॉन्सफील्ड एंड एलन कॉर्मैक, ये दोनों इसके। सीटी स्कैन, गॉडफ्री हॉन्सफील्ड एंड एलन कॉर्मैक। कैंसर इसको किसने सबसे पहले डिस्कवर, इसके कौन है और इन्वेंटर्स कौन है? हिपोक्रेट्स, इसके कैंसर के कौन है? हिपोक्रेट्स। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी के गाइस इसको याद रखिएगा, इसके कौन है? शिल्डन एंड शेवान, शिल्डन एंड शेवान इसके जो हैं इसके इन्वेंटर्स हैं। सेल, पहले तो मैंने बताया सेल थ्योरी, अब है सेल, इसकी कौन है इन्वेंटर? सेल रॉबिट होक, रॉबिट होक। फिर है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट इसके कौन है? एड्री स्किम्पर, एड्री स्किम्पर। गाइस याद रखिएगा। डीएनए, डीएनए को किसने सबसे इसको इन्वेंटर कौन है, इसके डिस्कवर कौन है डीएनए? गाइस, इसमें है रोसलिंड फ्रैंकलिन एंड मॉरिस विल्किंस। गाइस याद रखिएगा, डीएनए के इन्वेंटर्स कौन है? रोसलिंड फ्रैंकलिन एंड मॉरिस विल्किंस। डीएनए स्ट्रक्चर ये किसने दिया था सबसे पहले? जेम्स वेटसन एंड फ्रेनिक्स क्रिक। याद रखिएगा, ये तो डीएनए था, फिर डीएनए का स्ट्रक्चर जेम्स वेटसन, डीएनए किसने दिया था? रोसलिंड फ्रैंकलिन एंड मॉरिस विल्किंस। और डीएनए स्ट्रक्चर किसने दिया था? जेम्स वेटसन एंड फ्रेनिक्स क्रिक। इसको गाइस याद रखिएगा। गाइस, कुछ और इंपॉर्टेंट हम देखते हैं इसमें इन्वेंशंस और इन्वेंटर्स।
तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसके कौन है इन्वेंटर्स? एलेक्स जेफरी, एलेक्स जेफरी, गाइस याद रखिए एलेक्स जेफरी इसके हैं इन्वेंटर। फिर है हमारे पास इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, कार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के कौन है इसके इन्वेंटर? विलियम इनथोन, विलियम इनथोन। उसके बाद है इंजीम, इंजाइम, इंजाइम, इसके कौन है इन्वेंटर? एंसलिम पेयन, इंजाइम के कौन है? एंसलिम पेयन। उसके बाद फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी, इसके कौन है इन्वेंटर्स? इसके हैं रॉबर्ट एडवर्ड एंड पैट्रिक स्टिप्टो, रॉबर्ट एडवर्ड एंड पैट्रिक स्टिप्टो। उसके बाद फादर ऑफ हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, फादर ऑफ हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, इसके कौन है इन्वेंटर? इसके हैं नॉर्मन शूमे एंड रिकार्ड लवर। गाइस याद रखिएगा, इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये जो है टर्म्स हैं, ये जो इन्वेंशंस और इन्वेंटर्स। जेनेटिक कोड, जेनेटिक, इसके कौन है इन्वेंटर? मार्शल निरनबर्ग एंड हेनरिक जी मेथी। गाइस जेनेटिक कोड के इसके कौन है इन्वेंटर? मार्शल निरनबर्ग एंड हेनरिक जे मेथी। उसके बाद है हार्ट ट्रांसप्लांटेशन फर्स्ट परफॉर्म्ड, जो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किसने सबसे पहले परफॉर्म किया? इसके कौन है जो इन्वेंटर्स? यह है क्रिश्चियन ब्रैनेड, क्रिस्टियन ब्रैंड बर्नार्ड। गाइस याद रखिए क्रिस्टियन बर्नार्ड। और इसके ये कहाँ के थे? साउथ अफ्रीका के कार्डिक सर्जन हैं क्रिस्टियन बर्नार्ड, जिनने हार्ट ट्रांसप्लांटेशन फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया था। और हार्मोन, इसको किसने किया था इन्वेंट? विलियम बेलिस ने, विलियम बेलिस ने। उसके बाद इंसुलिन, इंसुलिन किसने किया था इन्वेंट? फ्रेडरिक ब्लैंटिंग एंड चार्ल्स एच बेस्ट। गाइस याद रखिएगा इंसुलिन, फ्रेडरिक बेंटिंग एंड चार्ल्स एच बेस्ट। उसके बाद हमारा आता है जैरविक 7, यानी कि फर्स्ट आर्टिफिशियल हार्ट। याद रखिएगा, ऐसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैरविक 7 फर्स्ट आर्टिफिशियल हार्ट, इसके कौन है इन्वेंटर्स? विलियम जॉन कॉल्फ एंड रॉबर्ट जैरविक, विलियम जॉन कॉल्फ एंड रॉबर्ट जैरविक। उसके बाद मलेरिया पैरासाइट, मलेरिया पैरासाइट, इसको सबसे पहले किसने ये डिस्कवर और कौन है इसके इन्वेंटर्स? चार्ल्स लुइस एल्फोंस लेवरिन, चार्ल्स लुइस एल्फोंस लेवरिन। उसके बाद हमारे पास आता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यानी एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसके जो है इन्वेंटर्स हैं रेमोंड वहान डेमार्डियन, डेमार्डियन, रेमोंड वेहन वेहान डेमोडियन। उसके बाद हमारे पास आते हैं मिटोकॉन्ड्रिया, 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 इसके कौन है इन्वेंटर? एबर्ट वॉन कोलिकर, कोलिकर। उसके बाद था मिटोसिस, मिटोसिस, इसके कौन है इन्वेंटर? वेल्थर फ्लेमिंग। उसके बाद म्योसिस, मियोसिस, मियोसिस, इसके कौन है इन्वेंटर? ऑस्कर हार्टविग, हार्टविग। गाइस याद रखिएगा मियोसिस के कौन है इन्वेंटर? ऑस्कर हार्टविग। उसके बाद है म्यूटेशंस, म्यूटेशंस के ये कौन है इन्वेंटर? इसको डिस्कवर और इन्वेंटर कौन है म्यूटेशंस के? थॉमस हंट मॉर्गन एंड लिलियन वोगन मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन एंड लिलियन वोगन मॉर्गन। उसके बाद सेल न्यूक्लियस, इसके रॉबर्ट ब्राउन। उसके बाद है निक्लोप्लाज्म, निक्लोप्लाज्म, इसके हैं स्टार्स बर्गर। और उसके बाद है ऑब्जर्वेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऑब्जर्वेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसकी कौन है इन्वेंटर? इसके एंटोनी वॉन लियोन वॉन हॉक, एंटोनी वॉन लियोन हॉक। और उसके बाद ओपन हार्ट सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी, इसके कौन है इन्वेंटर? डॉक्टर डेनियल हेल वेलिमिस। उसके बाद गाइस कौन है ओपन हार्ट सर्जरी, इसके कौन है इसको सबसे किसने डिस्कवर कौन और इन्वेंटर्स कौन है इसके? डॉक्टर डेनियल हेली विलियम्स, हेल विलियम्स, डॉक्टर डेनियल हेल विलियम्स। तो गाइस ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये कंसेप्ट है, आपको याद रखने हैं आपके जेके पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम के लिए। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन इन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, इसकी कौन है इसके इन्वेंटर्स? जोसेफ प्रिस्टली, एंटोइन लुइजर एंड जैन गेनोस। गाइस याद रखिएगा इसके कौन है इन्वेंटर? ऑक्सीजन इन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, इसके इन्वेंटर्स कौन है? इसके डिस्कवरर कौन है? जोसेफ प्रेस्टली, एंटोइन लुइजर एंड जैन गेनोस। उसके बाद है पेंसिलिन, पेंसिलिन के कौन है इसके इन्वेंटर? इसके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, फ्लेमिंग। उसके बाद पोलियो वैक्सीन,
पोलियो वैक्सीन के कौन है? डॉक्टर जोनस साल्क एंड अ टीम। गाइस याद रखिएगा, पोलियो वैक्सीन डॉक्टर जोनस साल्क एंड अ टीम, मतलब कि डॉक्टर जॉन साल्क के साथ टीम। उसके बाद आर एच फैक्टर इन ह्यूमन ब्लड, आर एच फैक्टर इन ह्यूमन ब्लड, इसके कौन है डिस्कवरर? इसके हैं डॉक्टर अलेक्जेंडर एस विनर एंड कार्ल लैंडस्टीनर। गाइस याद रखिएगा, आर एच फैक्टर इन ह्यूमन ब्लड, डॉक्टर अलेक्जेंडर एस विनर एंड कार्ल लैंडस्टीनर। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, इसके इन्वेंटर कौन है? विलियम हैरवी, विलियम हैरवी। उसके बाद सिंपल माइक्रोस्कोप, इसको किसने इन्वेंट किया था? एंटोन वैन ल्यूनवॉनहोक। गाइस याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपको याद रखने हैं जेके पंचायत कांस्टेंट एग्जाम के लिए। स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप के इन्वेंटर्स कौन है? लेनी लेंस, लेनी लीनेंस, लीनेक। स्टेथोस्कोप के कौन है इसके इन्वेंटर? लेनी लीनेक। उसके बाद वायरस, इसके इन्वेंटर कौन है? डिमिट्री इवोन्स्की एंड मेट्रोनिच बिजरनिक। गाइस याद रखिएगा, वायरस के कौन है? वायरस को जो इन्वेंटर कौन है इसके? डिमिट्री इवोन्स्की एंड मार्टिनस बिजरनिक। उसके बाद वैक्सीनेशन के एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर। विटामिन के कैस्मेरिक फंक, विटामिन के जो इन्वेंटर है कौन है? कैस्मेरिक फंक। उसके बाद फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, इसके कौन है? आर एच वाई टेकर, आर एच वी टेकर। उसके बाद जेनेटिक ड्रिफ्ट, इसके कौन है? सीवॉल राइट, इसकी कौन है? सीवॉल राइट। तो गाइस ये थे आज के हमारे जो टॉपिक था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। ये जो मैंने आज डिस्कस किया आपके सामने, ये मैंने जो इन्वेंशंस और इन्वेंटर बताए गाइस, इसको आप टिप्स पे अपने नोटबुक्स पे इसको नोट डाउन कीजिएगा, और उसके बाद आप इनको याद रख सकते हैं, क्योंकि आपके जेके पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में जो साइंस सेक्शन का पहला टॉपिक यही है, और इसमें से ज़रूर आपको एग्जाम में गाइस आएंगे। तो गाइस अगर आपकी कोई भी क्यूरीज है हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं नए वीडियो में नए लेक्चर्स के साथ, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।